क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में मूर्ति स्थापना के दौरान प्रकट हुए साक्षात हनुमान जी। यह नज़ारा देख वहां खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में दोस्तों एक बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में हुआ है। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, ऐसा कहा जाता है जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाते हैं वो हमारे प्रिय हनुमान जी होते हैं। यानी कि जब भी और जहां भी प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आने वाला है जहां वर्षों का संघर्ष रंग लाने वाला है और हमारे कार सेवकों का बलिदान हमारे भव्य मंदिर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में होने जा रहा है तो इस बात की तो गारंटी है कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां पर जरूर मौजूद होंगे। और वही एक बड़ा चमत्कार अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाले बहुप्रतीक्षित कार्य से पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है राम भक्तों का उत्सुकता बढ़ रहा है। करीब करीब 500 साल बाद राम लल्ला का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर के परिसर में लाई गई। हनुमान गढ़ी के सामने सैकड़ों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति वाले ट्रक के साथ चलती रही। मौके पर मौजूद श्रद्धालु इस मौके पर भावुक हो गए। जैसे ही मूर्ति को राम मंदिर में लाया गया सभी लोग एक स्वर में घर पहुंच गए। प्रभु राम अपने आंगन में पहुंच गए, राम का जय घोष करने लगे। राम लल्ला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चालू है। इसी बीच अरुण योगी राज ने जो 51 इंच की मूर्ति घड़ी है उसे मंदिर परिसर के अंदर लाया गया जिसका वजन 150 से 200 किलो है। राम लल्ला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ा चमत्कार यह दिखा कि जब कार्यशाला से राम मंदिर में ट्रक के माध्यम से राम लल्ला की मूर्ति लाई जा रही थी तब पूरे मार्ग में ट्रक के साथ साथ एक बंदर चलता हुआ दिखाई दिया। जिस जिस दिशा में ट्रक जाता वह बंदर भी उसी दिशा में साथ जाता। सभी भक्त यह नजर अपने आंखों से देख रहे थे और उस बंदर को साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मान रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे लग रहे थे। जब क्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में रामलाल की मूर्ति को उतारा गया है तब गौरतलब बात यह है कि वह बंदर उस समय भी वहां पर मौजूद था। जब सभी मजदूरों की सहायता से मूर्ति को गर्भगृह में खड़ा किया जा रहा था तो वह बंदर राम लल्ला की मूर्ति को ऐसे निहार रहा था मानो साक्षात श्री हनुमान वहां उपस्थित हो। ऐसा कहा जा रहा है मंदिर में पहली बार राम लल्ला की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर अचानक ही कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर राम मंदिर के गर्भगृह में इस नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो आखिर राम लल्ला की उस मूर्ति का क्या होगा जो 1939 में मस्जिद के गुंबद से प्रकट हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास राम लल्ला के विराजमान को सबसे ज्यादा अहम बताते हुए कहते हैं नए वाले भगवान राम का तो भव्य मंदिर बन ही गया है लेकिन ज्यादा महत्व इन्हीं 1939 वाले राम लल्ला का है। कोर्ट ने इन्हीं राम लल्ला के विराजमान का फैसला दिया था कि यही राम जन्म भूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं, आप जानते हैं
कि जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया है वो पहले से मौजूद रामलला विराजमान के लिए लड़ा गया। इन्हीं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया है। अब मंदिर बन गया है तो इसीलिए जैसे रामलला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती रही उसी प्रकार से होती रहेगी। उनके मुताबिक जहां नए रामलला रखे जाएंगे वहीं पर पुराने रामलला भी रखे जाएंगे। रामलला की पूजा के बारे में आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं, सभी संप्रदाय अपने पद्धति के हिसाब से रामलला की विराजमान की पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों से एक एक वस्तुओं को भगवान को समर्पित किया जाता है। राम के साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी भाइयों की पूजा होती आई है। अब जो भव्य मंदिर बना है उसी में इनकी स्थापना होगी। अयोध्या में रामलला का स्नान पूजन उज्जैन के शंख से होगा। यह शंख लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पम घनश्याम शर्मा गुरुवार शाम अयोध्या के लिए रवाना हुए। वो विशेष कार्य से अयोध्या के लिए निकले हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन प्रभु राम के आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लेकिन प्रभु राम के भव्य मंदिर में पहुंचने से पहले राम मंदिर के परिसर में एक और नया भव्य चमत्कार देखने को मिला है, जिसे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। दरअसल एक मोर और मोरनी का जोड़ा देखा गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिसर में मोर मोरनी का जोड़ा रामलला के विराजमान होने से पहले देखा जाना दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। धर्म के जानकार इसे शुभ संकेत बता रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां एक तरफ राम मंदिर परिसर तैयार हो रहा है, वहीं भगवान श्री राम का विग्रह आज परिसर पहुंच रहा है। तमाम तैयारियां के बीच राम मंदिर परिसर में मोर मोरनी का जोड़ा कुतूहल का विषय बन चुका है। विग्रह का पहले मोर मोरनी का जोड़ा परिसर में पहुंचने को लेकर शुभ माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित दिव्य भव्य गर्भगृह में भाइयों सहित श्री रामलला सरकार के विराजमान होने से पूर्व राष्ट्रीय पक्षी मोर मोरनी का युगल जोड़ी का देखना संपूर्ण सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा जिनके हृदय में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रसन्नता व्याप्त है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रह गए और बार बार श्री राम जन्मभूमि पर विध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रही। श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की यह मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे रामलला की बाकी 3 मूर्तियों का इतिहास में क्या हुआ। आगे वीडियो में बताएंगे मित्रों कि महाराज विक्रम आदित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित की गई प्राण प्रतिष्ठा में होने वाली 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है, यह ऐतिहासिक मानना है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रम आदित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी के इतिहास में जब मुगलों ने अयोध्या पर आक्रमण किया तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी, मौजूदा समय में ही वह अयोध्या में स्वर्ग द्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रीय परंपरा के काले राम मंदिर में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू नदी के धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए स्वप्न में देखने के बाद फिर यह प्रकट हुआ। करीब 500 साल पहले यानी कि साल 1527 में जब बाबर के सिपाही मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाया था, तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रम आदित्य के द्वारा बनाई स्थापित राम मूर्ति थी। यह मूर्ति तब टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल के आक्रमण से बचाने के लिए मोरछा की महारानी
अयोध्या आकर यह मूर्ति ले गई। दूसरे मूर्ति का इतिहास कहता है कि आजादी के 2 साल बाद यानी कि साल 1939 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1939 की रात विवादित ढांचे में श्री राम लल्ला की मूर्ति देखी गई थी। भय कृपट कृपाला दीन दयाला श्री कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1939 दरमियान यानी बात विवादित ढांचे के अंदर राम लल्ला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक यह संदेश पहुंच गया कि रघुकुल भूषण बाल रूप में अयोध्या के जन्मभूमि स्थान गर्भगृह में पधार रहे हैं। सुबह जब वहां पुलिस पहुंची तो वहां पर सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर को बढ़कर 5000 से ज्यादा हो चुकी थी। 23 दिसंबर 1939 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का केस दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1939 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया, जो कि जिला के जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर के आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दिन खुद वहीं मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी मस्जिद को तोड़ने में लग गई। 3:45 बजते बजते विवादित ढांचे का बाया गुंबद टूटकर गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 तक नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लग गई, ताकि वहां पर फिर से राम लल्ला को जल्द से जल्दी स्थापित किया जाए। मित्रों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना और जय हनुमान जी जरूर लिख देना। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और मित्रों, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं और चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हम अगली वीडियो में मित्रों, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।